हेलो स्टूडेंट्स, द लास्ट लेसन पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था लिटिल फ्रेंच और एम हेमल की पढ़ाई के बारे में। एम हेमल है, आज उसका लास्ट लेसन है, इसलिए इतने धैर्यता से पढ़ाई कराते हैं और लिटिल फ्रेंच भी इतने धैर्यता से सुनता है कि आज जो आज समझ आया है उसे जीवन में कभी समझ नहीं आया था। एम हेमल के एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनता है और समझता है और ऐसा लगता है कि वन स्ट्रोक एक ही झटके में सारे ज्ञान को टीचर एम हेमल है बच्चों के मस्तिष्क में डाल देना चाहता है, क्योंकि आज उसका लास्ट लेसन है। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। हमारे लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल ने हमारे लिए नए कॉपी लाए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें सुंदर सुंदर गोल अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्से, फ्रांस अल्से, फ्रांस अल्से। गोल गोल लिखा हुआ था फ्रांस अल्से, फ्रांस अल्से। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैश, और ये जो ऐसा दिख रहा था जैसे छोटे छोटे झंडे हो, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। कक्षा में जहाँ तहाँ वो फ्लोटिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे, माने लहरा रहे थे जैसे झंडा लहरा रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर लहरा रहे थे। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। आप देख सकते थे कि प्रत्येक लोग कैसे अपने कार्य में व्यस्त थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना वहाँ शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, वो था पेन का पेपर पर रगड़े जाने की आवाज़। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, जब सब लिख रहे थे तो वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, एक बार वो कुछ भंवरे हैं उड़कर कमरे में आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक जो लिटिलेस्ट वंस अर्थात छोटे से छोटे बच्चे भी थे, उन लोगों ने भी इतने तल्लीनता से अपने कार्य में व्यस्त रहे कि भंवरे के ओर भी ध्यान नहीं दिए। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और जो छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। फिश हुक्स माने जहाँ मछली पकड़ने का जो हुक आता है उसका चित्र बना रहे थे छोटे बच्चे। एज ए दैट वाज फ्रेंच, जैसा कि ये मछली पकड़ने का हुक बनाना भी मानो एक फ्रेंच भाषा हो। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत के ऊपर पिंजन है, कबूतर है, गुडरगू कर रहे थे धीमी आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, जब मैंने कबूतरों की आवाज़ को सुना तो मैं अपने आप में सोचा, आई थॉट टू माई सेल्फ, अपने आप में मुझे विचार आया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये पर्शियन लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गुडरगू करने के लिए, बोलने के लिए मजबूर करेगा। एवन द पिजन्स, क्या मजबूर करेगा कबूतरों को? मेरे मन में विचार उठा, क्योंकि सारी बातें उनकी
केवल अपनी भाषा की ओर जा रही है, तो क्या ये कबूतरों को भी अपनी भाषा में बोलने के लिए मजबूर करेगा? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himal sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब मैं whenever I looked up from my writing, I saw अपने लेखन कार्य करते हुए थोड़ा सा सिर उठाकर देखा तो हमारे टीचर एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, बिल्कुल गतिहीन हमारे शिक्षक एम हेमल बैठे हुए थे इन हिज चेयर, अपने चेयर पर, एंड गेजिंग और झांक रहे थे फर्स्ट एट वन थिंग, एक वस्तुओं को निहार रहे थे, गेजिंग कर रहे थे, देन एट अनदर, एक वस्तु को निहारता फिर दूसरे वस्तु को निहारता, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा प्रतीत होता था कि एज इफ ही वांटेड टू फिक्स, वो ये चाहता था कि अपने दिमाग में सभी वस्तुओं को फिक्स कर देना था, स्थापित कर देना चाहता था, फिक्स कर देना चाहता था। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place। 40 वर्षों से जिस स्थान पर वह समय व्यतीत किया था, उस स्थान के एक एक बातें को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहता था। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, अपने बगीचे के बाहर की ओर, द विंडो, खिड़कियाँ, बगीचे एंड आउटसाइड द विंडो, बाहर की खिड़कियाँ, एंड हिज क्लास, अपने कक्षा, इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने के भाग को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहता था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। जैसे केवल डेस्क है और बेंच है वो रगड़ रगड़ करके, घिस घिस करके स्मूथ नरम हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर। वॉलनट ट्रीज मीन्स बादाम का जो वृक्ष है, पेड़ है, जो गार्डन में बहुत बड़ा हो गया था, लंबा हो गया था। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और हाफ वाइन का वृक्ष है, एक वृक्ष आता है जो फ्रांस में हाफ वाइन कहते हैं, वो लताओं का है पौधा, वो लता को हाफ वाइन है जिसे उसने स्वयं प्लांटेड किया था, लगाया था। वो ट्रेंड अबाउट द विंडोज, खिड़कियों से लिपटते हुए छत के ऊपर चढ़ गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। और इन सब को छोड़कर जाने के लिए उसका हृदय टूटने लगा था। पुअर मैन, वह बेचारा, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबो। छत के ऊपर ऊपरी मंजिल में उसकी बहन के द्वारा, हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबो, ऊपर छत में उसकी बहन के चलने की आवाज़ आती है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक्स बैग को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, इसलिए कि दूसरे दिन वे इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। बट ही हैड द कर्ज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। परंतु उसके पास साहस था कि प्रत्येक लेसन को, जो लास्ट था, अंतिम तक सुनने का उसमें साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्टोरी, हमारे इतिहास का पाठ हुआ, लेसन हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बू बो बो। उसके बाद छोटे बच्चों ने अपना पढ़ाई शुरू किया, बा बी बी बो बो, है ना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हासर हैड पुट ऑन हिज spectacles and holding his primer in both hands. Down there at the back of the room, old Hauser
कक्षा के पीछे में जो बूढ़ा हंसर बैठा हुआ था, एंड पुट ऑन हिज स्पेक्टलेस, अपने चश्मा को पहना, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, जो अपने प्राथमिक पुस्तक जो ले गया था उसको दोनों हाथों से पकड़ा, एंड स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उसमें के अक्षरों को पढ़ने लगा। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो पढ़ रहा था और रो भी रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल, उसके आवाज़ काँप रहे थे, विथ इमोशन, और इमोशन के बड़े भावुकता के साथ उसके जो जवान हैं काँप रहे थे, लड़खड़ा रहे थे और रो रहे थे और पढ़ भी रहे थे, क्योंकि आज ये लास्ट लेसन था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसके रोते हुए पढ़ना हमारे लिए एक मजाक से कम नहीं था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और हम उसे सुन करके हंसना भी चाहते थे एंड क्राई, रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और अरे हाँ, मुझे कितना याद है वो दिन, दैट लास्ट लेसन, जो हमारा लास्ट लेसन हुआ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और इसके बाद 12 बजे का समय होने का जो चर्च रहता है वहाँ पर घंटी बजा। देन द एंजल्स, जो एंजल्स है जो चर्च में प्रार्थना के लिए जो गीत गाया जाता है उसको एंजल्स कहा जाता है। एट द सेम मोमेंट एट द ट्रम्प्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम डेल, और उसी समय पर्शियन आर्मी हैं अपने अभ्यास करने के बाद वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारे खिड़कियों से उसके आने की आवाज़ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़ा हो गया, वेरी पेल, बड़े उदास होकर के, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उसे इतना लंबा कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, एंड ही सेड ही, उसने कहा, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, परंतु उसका गला अवरुद्ध हो गया, तो कुछ नहीं बोल सका। आई, बस उसके बाद उसके मुंह से आवाज़ नहीं आया, क्योंकि बहुत उदास है वो, भावात्मक में आ गया है। ही कुड नॉट गो ऑन, इसके आगे वो कुछ नहीं बोल सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। टू के पीस ऑफ चाक, और एक चाक का टुकड़ा पकड़ा। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइंड ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उस चाक से जितना बड़ा हो सके, है ना, बियरिंग विथ हिज ऑल हिज माइट, पूरे शक्ति के साथ, ताकत के साथ, जितना से भी जितना बड़ा हो सके, उस बोर्ड पर उसने लिखा। क्या लिखा? विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस की विजय हो, फ्रांस की विजय हो, बहुत बड़ा शब्द में लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद वह रुक गया और रुक कर दीवार की ओर अपने सिर को रख लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड ए गेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथों से हमें इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त हुआ और आप लोग जा सकते हैं, आपने इशारा किया। इस प्रकार एम हेमल का लास्ट लेसन